महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजपाट त्याग कर स्वर्गारोहण की तैयारी की, तो उनके सबसे छोटे भाई सहदेव ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने चारों भाइयों को निहारते हुए कहा, भैया, क्या आप जानते हैं कि हमारे बाद क्या होगा? क्या यह संसार सच में इतना ही महान रहेगा? इसलिए कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सहदेव की इस जिज्ञासा ने युधिष्ठिर को विचार में डाल दिया। वह जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सहदेव, यह समय का चक्र है। जिस तरह सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए, उसी तरह अब कलयुग का आगमन होगा और उस युग में धर्म का हास होगा, अधर्म अपने चरम पर होगा। परंतु क्या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अधर्म का नाश करेगा? क्या भगवान स्वयं भी इस धरती पर नहीं आएंगे? सहदेव ने बेचैनी से पूछा। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सहदेव, भगवान विष्णु ने स्वयं कलयुग के अंत में आने की बात कही है। वह कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका कार्य धर्म की स्थापना करना होगा। यह सुनकर सहदेव को कुछ राहत मिली। उन्हें पता था कि भगवान विष्णु अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। कलयुग का आरंभ जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग ने अपनी गति पकड़ ली। मनुष्यों के बीच लालच, घमंड और स्वार्थ ने जगह बना ली। धर्म के नाम पर पाखंड होने लगा। राजाओं का शासन कमजोर पड़ गया और चारों ओर अराजकता फैल गई। एक बार की बात है, एक आर्षि ने अपनी तपस्या के दौरान कलयुग के भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि इस युग में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाएगा। वह केवल धन, शक्ति और अहंकार के पीछे भागेगा। उन्होंने यह भी देखा कि इस समय में कई ऐसे लोग भी होंगे जो खुद को भगवान का अवतार घोषित करेंगे, लेकिन वे सभी पाखंडी होंगे। राशि ने अपनी तपस्या के बाद लोगों को चेतावनी दी, सुनो, इस समय में अनेक झूठे अवतार आएंगे। वे तुम्हें धर्म के मार्ग से भटकाएंगे, लेकिन तुम उन पर विश्वास मत करना। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार केवल एक ही होगा और वह तभी आएगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा। लेकिन लोगों ने आर्षि की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। कल्कि का जन्म संभल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में विष्णु यश नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ। विष्णु यश एक धार्मिक और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने में बिताया। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति भी एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। एक रात सुमति ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। वह पुरुष तेजस्वी और शक्तिशाली था। वह भगवान विष्णु की तरह दिख रहा था। जब सुमति सुबह उठी तो उन्होंने अपने पति को अपना सपना सुनाया। विष्णु यश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक शुभ संकेत है। भगवान स्वयं हमारे घर में जन्म लेने वाले हैं। कुछ समय बाद सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह था। विष्णु यश ने उस पुत्र का नाम कल्कि रखा। कल्कि का बचपन सामान्य नहीं था। वह बचपन से ही ज्ञानी और साहसी थे। वह अपने पिता से धर्म और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे। कल्कि ने बहुत कम समय में ही सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कल्कि को बचपन से ही अधर्म का नाश करने की प्रेरणा मिलती थी। जब वे अपने गांव में देखते थे कि लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, चोरी और हिंसा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता था। वह मन ही मन सोचते थे कि वे एक दिन इन सभी बुराइयों का अंत करेंगे। एक दिन कल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी एक चोर गांव के एक गरीब व्यक्ति के घर में घुस गया और उसकी सारी जमा पूंजी चुरा ली। कल्कि ने देखा कि वह चोर भाग रहा है। उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कल्कि ने उस चोर को सबक सिखाया और उसकी सारी संपत्ति वापस उस गरीब व्यक्ति को लौटा दी। यह घटना देखकर गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कल्कि की बहादुरी और ईमानदारी की प्रशंसा की। कल्कि की शिक्षा, जब कल्कि बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए एक आश्रम में भेज दिया। उस आश्रम में कल्कि ने गुरु से अनेक प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने धनुष, तलवार, गदा और भाले का प्रयोग करना सीखा। कल्कि ने अपनी शिक्षा के दौरान भी कई चमत्कार किए। एक बार उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा दी। उन्हें एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को मारना था। कल्कि ने बिना किसी डर के उस राक्षस का सामना किया और उसे मार डाला। कल्कि के गुरु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कल्कि से कहा, तुम एक महान योद्धा हो। तुम निश्चित रूप से इस धरती पर धर्म की स्थापना करोगे। अधर्म का चरम जब कल्कि अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे, तब तक कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था।
चारों ओर अधर्म का बोलबाला था। राजाओं का शासन कमजोर पड़ गया था। लोग एक दूसरे को मार रहे थे। एक दिन कल्कि ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस धरती पर अधर्म इतना क्यों बढ़ गया है? गुरु ने उदास स्वर में कहा, कल्कि, यह कलयुग का प्रभाव है। इस युग में मनुष्य अपनी पहचान भूल गया है। वह केवल धन, शक्ति और अहंकार के पीछे भाग रहा है। कल्कि ने कहा, लेकिन हमें इस अधर्म का नाश करना होगा। हमें धर्म की स्थापना करनी होगी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्कि, तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस अधर्म का नाश करेगा। तुम ही भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हो। कल्कि की यात्रा। कल्कि ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। कल्कि ने अपनी यात्रा के दौरान कई राजाओं और योद्धाओं से मुलाकात की। उन्होंने उन सभी को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी। कुछ राजाओं ने उनकी बात मानी और धर्म के मार्ग पर चलने लगे, लेकिन कुछ राजाओं ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वे अपने अहंकार में डूबे रहे। कल्कि ने उन अहंकारी राजाओं से युद्ध किया और उन्हें हराया। उन्होंने उन राजाओं के राज्य में धर्म की स्थापना की। कल्कि का अंतिम युद्ध कल्कि की यात्रा का अंतिम पड़ाव था। उन्हें कलयुग के सबसे बड़े पापी और अहंकारी राजा से युद्ध करना था। उस राजा का नाम कोकी था। कोकी एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा था। उसने अपने राज्य में धर्म का नाश कर दिया था। वह लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करता था। कल्कि ने कोकी को चेतावनी दी, कोकी, तुम अपने पापों का अंत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। लेकिन कोकी ने कल्कि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कल्कि पर हमला कर दिया। कल्कि और कोकी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध कई दिनों तक चला। कल्कि ने अपने सभी शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कोकी बहुत ही शक्तिशाली था। अंत में कल्कि ने अपने गुरु के दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र ने कोकी का नाश कर दिया। धर्म की स्थापना। कोकी की मृत्यु के बाद कलयुग का अंत हो गया। कल्कि ने इस धरती पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। उन्होंने सभी को एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की सलाह दी। कल्कि ने लोगों को बताया कि धर्म का पालन करने से ही उन्हें मोक्ष मिल सकता है। कल्कि ने अपने कार्य को पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति को त्याग दिया और भगवान विष्णु में समा गए। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के रूप में जन्म लेकर कलयुग का अंत किया और धर्म की स्थापना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की जीत होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कभी भी लालच, घमंड और स्वार्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। और यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मित्रों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।